संत निरंकारी मिशन की शाखा घुमारवी में निरंकारी श्रद्धालु भक्तों द्वारा 22 जून 2024 को प्रातः 10 से दोपहर 1 बजे तक जिला कुल्लू से आई परम श्रद्धेय बहन मंजुला मुरीद जी की अध्यक्षता में जोनल स्तरीय विशाल महिला संत समागम का आयोजन किया गया। महिला संत समागम में जिला बिलासपुर, हमीरपुर व जिला ऊना की सभी शाखाओं से हजारों की संख्या में बहनें एवं आसपास के क्षेत्रों से इलाका निवासी सम्मिलित हुए। बहन मंजुला मुरीद जी ने अपने दिव्य वचनों में समझाया कि मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य प्रभु परमात्मा की प्राप्ति और उसके पश्चात निरंतर सत्संग करना है। निरंतर सत्संग से इस मन में दिव्य, मानवीय एवं ईश्वरीय गुणों की धारा निरंतर प्रवाहित होने लगती है तथा आत्मा आवागम के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को समझाते हुए बहन जी ने कहा कि दिव्य ईश्वरीय गुणों से सुसज्जित नारी ही घर को, समाज को, राष्ट्र को एवं विश्व को सशक्त बना सकती है। सद्गुरु ने ही आदिकाल से भक्ति की धारा को इस धरा पर प्रवाहित किया है। संत निरंकारी मिशन पिछले लगभग 95 वर्ष से ब्रह्मा ज्ञान देकर मानव को मानव से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज संत समागमों द्वारा ब्रह्मा ज्ञान रूपी को जन जन तक पहुंचा रही है और विश्व में मानव को प्रेम, करुणा, त्याग, सहनशीलता, भाईचारा, दीवार रहित संसार इस प्रकार के दिव्य गुणों से सजा रही हैं। आओ आज हम भी ईश्वर को जान करके अपने जीवन को धन्य कर लें। इस शिविर में सभी आसपास की सभी ब्रांच मुखी महात्मा और संचालक एवं क्षेत्रीय महात्माओं ने भाग लिया। ऐसे ही आगे लिखा है, मिला, अहंकार खत्म हुआ और भक्ति बलवान हो गई। सत्संग किया तो क्या हुआ? विवेक मिल गया। विवेक मिल गया तो सही और गलत का निर्णय करने का क्षमता आ गई और भक्ति में हम आगे बढ़ गए। अब कहा जो सुमिरन है, सुमिरन करने से क्या होता है? हम ऊंचाई को पा लेते हैं और ऊंचाई को पाते हैं तो क्या होता है? आनंद मिल जाता है। अब हम यदि सत्संगत सोचे, ये कड़ियां, ये ताना बाना इतनी खूबसूरती से गढ़ा है परमात्मा ने, ये सारे रूल हैं। हम छोटे छोटे से रूल अपनाते हैं तो हमारा जीवन सुखी हो जाता है। लगता है कि भक्ति बड़ी कठिन होती होगी, क्योंकि रास्ता पता नहीं है तो भक्ति कठिन लगती है। परमात्मा की जानकारी नहीं है तो भक्ति कठिन लगती है। अब सद्गुरु नहीं है तो परमात्मा की जानकारी नहीं होती है। जब सद्गुरु मिलते हैं तो परमात्मा की जानकारी हो जाती है। परमात्मा की जानकारी होती है तो सेवा सुमरन सत्संग मिलता है। सेवा सुमरन सत्संग मिलता है तो फिर भक्ति हो जाती है। भक्ति होती है तो फिर मोक्ष मिल जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं सुमिरन की। तो कहा बाबा हरदेव जी महाराज जी ने कि सुमिरन करने से, जब हम सुमिरन करते हैं तो क्या होता है? हम ऊपर उठ जाते हैं। अब हमने सुमिरन किया तो हम किसके साथ कनेक्ट हुए? निरंकार के साथ। जब हमने सुमिरन किया तो हम निरंकार के साथ कनेक्ट हुए। जब हमारा संपर्क परमात्मा के साथ हुआ तो मेरे चित्त में कौन बसेगा? परमात्मा बसेगा। अब मैंने परमात्मा का सुमिरन किया तो परमात्मा के साथ मेरी कनेक्टिविटी बन गई। जब परमात्मा के साथ मेरी कनेक्टिविटी बनी तो मेरे चित्त में कौन बस गया? परमात्मा बस गया। अब जब मेरे चित्त में परमात्मा बस गया तो क्या मैं बाहर की स्थितियों परिस्थितियों में इन्वॉल्व होऊंगा? बाहर की परिस्थितियां मेरे पे अपना प्रभाव डालेगी? नहीं डालेगी, क्योंकि मेरे चित्त में परमात्मा है। कैसे आया? कनेक्टिविटी से आया। कनेक्टिविटी कैसे बनी? सुमिरन के साथ बन गई। अब मेरे चित्त में क्या है? परमात्मा है। तो बाबा अवतार सिंह जी महाराज जी ने बोला कि पावे जगदा राजा होवे, दुख पांदा दुख सहंदा रे, रमे राम नु जानत वाला, हर दम सुख बीच रहता है। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति पूरे संसार का राजा है लेकिन संभावना है कि वो दुख पा सकता है, लेकिन एक ईश्वर को जानने वाला एक भगत है, वो हर पल सुख में है। ऐसा नहीं कि भगत के जीवन में दुख नहीं आता, मुसीबत नहीं आती, समस्या नहीं आती। हम भौतिक जगत में रहते हैं, ये सारी स्थितियां परिस्थितियां आती है,
लेकिन कहानी कहाँ हमारी बनती है कि हमारे चित्त में परमात्मा है। अब दुख आता है तो बाहर से जाता है, मेरे चित्त तक नहीं पहुंचता, मेरे अंदर तक नहीं पहुंचता, मेरे अंदर परमात्मा है। अब मेरा चित्त डिस्टर्ब नहीं हो रहा। अब बाहर जो व्यक्ति है, वस्तु है, परिस्थितियां हैं, हम 3 चीजों से प्रभावित होते हैं। मैं भक्ति नहीं करता हूं, 3 कारण है। मेरी भक्ति में बाधा है, 3 कारण है। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति। या तो मुझे व्यक्तियों से परेशानी है, मैं व्यक्तियों से डिस्टर्ब होता हूं, या मैं परिस्थितियों से, या फिर वस्तुओं से। वस्तुएं चाहिए, वस्तुएं मुझे डिस्टर्ब करती हैं, परिस्थितियां मुझे डिस्टर्ब करती हैं। अब जो रमे राम को जानने वाला व्यक्ति है, जो भगत है, अब उस पर किसी बात का असर नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके चित्त में कौन है? परमात्मा बस गया है। तो सुमरन करने से क्या हो गया? हम ऊपर उठ गए। अब बोलते हैं भगवान को अगर नहीं जाना हो तो हम ऐसा भी बोलते हैं ऊपर वाला। तो ऊपर वाले का मतलब क्या होता है? जो निंदा से ऊपर है, जो चुगली से ऊपर है, जो भेदभाव से ऊपर है, जो सब संकीर्णताओं से ऊपर है। तो फिर हम भी ऐसे ही ऊपर उठ जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। आपने देखा कभी बर्फ को ऊपर उठते हुए देखा कि बर्फ ऊपर उठ गई हो? भाप को ऊपर उठते हुए देखा? भाप को ऊपर उठते हुए देखा? त्याग चाहिए, करुणा चाहिए। जितने भी गुण भक्ति में, भक्ति के पथ पे चाहिए होते हैं, वो महिलाओं में होते ही है, बाय बर्थ होते हैं। वो पैदा ही ऐसे गुणों को लेके होती है। लेकिन होता क्या है कि हम भौतिक जगत में रहते हैं। अब हम यात्रा तो आध्यात्मिक जगत की कर रहे हैं, लेकिन रहते कहाँ हैं? भौतिक जगत में रहते हैं। तो भौतिक जगत में रहते रहते, यहाँ विचरते विचरते, जो हमारे ये विशेष वाले गुण हैं, करुणा वाले, प्रेम वाले, त्याग वाले, सहनशीलता वाले, सब्र वाले, तप वाले, क्षमा वाले, ये इस भौतिक जगत में रहते रहते हमारे गुण जो है ये कहीं विलुप्त होने लगते हैं, कहीं कम होने लगते हैं, कहीं ये ऐसी गौण अवस्था में चले जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम ऐसे गुणों से भी सराबोर हैं। तो अब निरंकारी मिशन में सदगुरु माता दीक्षा जी महाराज की कृपा देखिए कि संत निरंकारी मिशन में सत्संग की व्यवस्था की गई है। जैसे आज बहनों की सत्संग हो रही है, तो ऐसी सत्संग की व्यवस्था की गई है। अब जो हमारे वो वाले गुण हैं, जो हमारे वो वाले गुण हैं जो भक्ति के लिए जरूरी है, जो हम कहीं ना कहीं बिसर जाते हैं, जो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, वो गुण कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं या विलुप्त हो जाते हैं। सत्संग करते 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 उन गुणों का पुनः संचार हो जाता है। वो वाले गुण हमारे अंदर फिर से जगने लगते हैं। आज कितनी निरंकारी जगत में ऐसी बहनें हैं जो तप की, त्याग की मूर्त है, करुणा की, प्रेम की। आप जितनी भी बहनें बैठी हैं, आप जो है ऐसे गुणों की स्वामिनी है। तो ये गुण कहां से आए? गुण कहां से आते हैं? जो गुणों का स्रोत है उससे गुण आते हैं। तो गुणों का स्रोत कौन है? परमात्मा। तो जब हम संगत में आते हैं, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो हम ईश्वर से जुड़ते हैं। जब ईश्वर से जुड़ते हैं तब ऐसे गुणों का हम में संचार होता है। तो ये है सत्संग का कमाल कि आज जो चीजें हम भूल भी जाते हैं, सत्संग में आके हमें याद करवाई जाती है कि मेरा कर्तव्य त्याग का है, मेरा पथ जो है प्रेम का है, मेरा पथ जो है करुणा का है। हम कहाँ सीख रहे हैं? सत्संग में आके सीखते हैं। कितनी कुरीतियां हैं जो बहनों ने बीते वक्त में सही है। आज संत निरंकारी मिशन में हम देखते हैं कि बहनों को एक कैसा दर्जा दिया गया है, एक बराबरी का दर्जा दिया गया है। एक जो बहनों वाला रिश्ता है वो किस तरह से आज निभाया जा रहा है। तो हम सब बहनें जो है सदगुरु माता जी की जो है वो ऋणी है,
जो हमें ऐसा वातावरण मिल रहा है, हमें ऐसा माहौल मिल रहा है जहां हमारी भक्ति पनपती है। तो ये तो हम बहनों की बात कर रहे हैं। विवेक मन में आता है, विवेक मन में आता है तो क्या होता है, भक्ति जो है वो हमारी मजबूत हो जाती है, भक्ति को और पराकाष्ठा मिलती है। अब हमने ज्ञान लिया तो क्या मिल गई, एक रोशनी मिल गई, एक लाइट मिल गई, एक लौ मिल गई, एक जानकारी मिल गई, एक बोध हो गया, हमने परमात्मा को देख लिया। अब उस ज्ञान की रोशनी में हमने आगे बढ़ना है भक्ति के पथ पर। अब मान लो हम चल रहे हैं, हमारे सामने 5-7 रास्ते हैं, अंधेरा है तो हमें पता नहीं चलेगा। अब लाइट जली है तो हम उस रास्ते को चूज कर लेंगे जिस रास्ते पे हमने चलना है। तो कैसे चूज करेंगे, लाइट की प्रेजेंस में। लेकिन किस रास्ते पे चलना है, अब सारे रास्ते कैसे दिखेंगे जब लाइट है, लेकिन रास्ता कौन सा चूज करना है, किस रास्ते पे चलना है, वो विवेक के माध्यम से हम सिलेक्ट कर पाते हैं। तो क्या है कि जब हम सत्संग करते हैं तो क्या आ जाता है जीवन में, विवेक आ जाता है। अब ये विवेक क्या है, विवेक है निर्णय करने की क्षमता, विवेक है सही और गलत की पहचान। विवेक का मतलब है जब हमें सार्थकता और निरर्थकता का बोध हो जाए कि करना क्या है, छोड़ना क्या है, अपनाना क्या है, त्यागना क्या है, क्या जरूरी है, क्या गैर जरूरी है। जब हमें इस बात की समझ आ जाए तो क्या मतलब है कि हमें विवेक प्राप्त हो गया। तो विवेक कहाँ मिलता है, साथ संगत में जाके मिलता है। जब विवेक मिलता है तो क्या होता है, फिर हमें समझ आ जाता है कि अब हमने इस भौतिक जगत में रहते रहते कितना यहाँ इंडल्ज होना है और कैसे भक्ति करनी है। अब हम चुनाव करते हैं कि मेरे सांसारिक कार्यपात में मेरा आध्यात्मिक कर्म पहले। तो कहाँ से आया विवेक, साथ संगत में जाके आया। अब विवेक बढ़ने से क्या बढ़ गई, भक्ति बढ़ गई। इसलिए जो सत्संग है वो भक्ति के लिए एक सहारा है। जी मुरीद जी सत्संगत इस रूप में हम सबको सदगुरु का पावन आशीर्वाद सत्संग देने के लिए आए हैं। दासन का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। बाकी सत्संगत हमारे सेवा दल के दोनों क्षेत्रीय संचालक महात्मा करतार जी व पवन राणा जी सत्संगत दोनों ने सत्संगत बढ़ चढ़ करके जहाँ सेवा दल को गाइडलाइन दी है, सत्संगत दासन का भी आभार व्यक्त करता है। और भी सत्संगत आज देखा था तकरीबन हमीरपुर के और सत्संगत ऊना के मुखी महात्मा संयोजक महात्मा भी सत्संगत यहाँ पे सब तशरीफ लेके आए हैं। सब सत्संगत नीचे बैठे हैं, दासों का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। और सत्संगत वाकई ही और सत्संगत जहाँ सत्संगत दिलों में आध्यात्मिकता ब्रह्म ज्ञान के पश्चात आ जाती है तो सत्संगत वहाँ भी सत्संगत कर्म वैसे ही सत्संगत ऑटोमेटिक होने शुरू हो जाते हैं। सत्संगत हमने यहाँ से जितनी भी नाटिका देखी तो सत्संगत एक बात दासी के मन में आई कि हम शायद उस चीज को उस रूप में देख रहे हैं कि महिलाएं सिर्फ यही करती हैं। नहीं सत्संगत, महिलाएं सिर्फ यही नहीं करती। दासी ने बहुत ही महिलाओं का और बहुत ही परिवारों का जीवन बड़े ही करीब से देखा है कि सत्संग को एक में खो करके निरंकार का जब ज्ञान लिया तो सत्संग इस साकार और एक निरंकार को अपनी आत्मा में इतना आत्मसात कर लिया कि सत्संग वो सत्संग परिलक्षित हुआ।